जय हिंद छात्रों, टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट 1। जी हाँ, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस मैट्रिक एग्ज़ाम 14 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली है और संस्कृत सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो 21 फरवरी 2023 को है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसे ध्यान से देखें और इसका आंसर जो है आप लोग भी अनुमान लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब परीक्षा का टाइम काफ़ी कम बचा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें संस्कृत का भी तैयारी अच्छे से करना है, क्योंकि संस्कृत 100 अंक का होता है। संस्कृत सब्जेक्ट में 100 अंक रहता है और इसमें भी आप अगर मेहनत करते हैं तो अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठः कुतः संकलितः। यानी कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है। ऑप्शन ए पुराणात, बी महाभारतात, सी रामायणात, डी हितोपदेशात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाभारतात। जी हाँ, कर्णस्य दानवीरता पाठ महाभारत से लिया गया है। छात्रों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा। ऑप्शन ए कुंती, बी शक्र, सी कर्ण और डी शल्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शक्र। जी हाँ, नेछामी नेछामी शक्र बार बार कहते हैं। शक्र कर्ण के महल में आते हैं उनसे कवच और कुंडल लेने के लिए। ये शक्र इंद्र आए हैं शक्र के रूप में, तो जब उनसे दान मांगते हैं कर्ण से, तो कर्ण दान के लिए अगर कुछ भी कहते हैं कि हम आपको ढेर सारा सोना चांदी दे रहे हैं, तो ये शक्र कहते हैं नेछामी नेछामी कि नहीं नहीं। अगर वो कहते हैं कर्ण कि हम आपको ढेर सारा हाथी घोड़ा देते हैं, फिर भी शक्र कहते हैं नेछामी नेछामी। तो नेछामी नेछामी शक्र कहते हैं बार बार। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ऑप्शन ए वेद से, बी पुराण से, सी उपनिषद से, डी वेदांग से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपनिषद से। नेक्स्ट प्रश्न, महान से भी महान क्या है। ऑप्शन ए आत्मा, बी देवता, सी ऋषि, डी दानव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी आत्मा। जी हाँ, आत्मा जो है महान से भी महान है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का, राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। यानी कि राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था। इस नगर यानी इसमें पाटलिपुत्र का वर्णन है कि पाटलिपुत्र का जो है वो उसका वैभव कैसा था। ऑप्शन ए विप्रह, बी असमृद्धम, सी समृद्धम, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समृद्धम। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का, बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र नगरे, बी पहाड़पुर नगरे, सी सासाराम नगरे, डी बक्सर नगरे। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र नगरे। जी हाँ, आप लोग को पता होगा कि गोलघर बिहार के किस नगर में है, तो पाटलिपुत्र नगर में है। पटना को ही प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन अलस कथा से लिया गया है। तो अलस कथा में आप लोगों को ध्यान होगा कि उसमें वास्तविक जो आलसी था वो कितना था। ऑप्शन ए 2,
बी 3, सी 4 और डी 5। इसको गेस कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 4। जी हाँ, वास्तविक आलसियों की संख्या 4 था। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? ऑप्शन ए गंगा देवी, बी सुलभा, सी मिथिलेश कुमारी मिश्र, डी विजयांका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिथिलेश कुमारी मिश्र। 9 नंबर का क्वेश्चन, भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, यानी भारत की महिमा कहाँ गाए जाते हैं? ऑप्शन ए अत्र, बी तत्र, सी सर्वत्र और डी पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वत्र। जी हाँ, भारत की महिमा सर्वत्र गाए जाते हैं, यानी सभी जगह गाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का। 10 नंबर का प्रश्न, कति पुराणानि सन्ति, यानी पुराण कितने हैं? ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 15, डी अष्टादश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी अष्टादश। जी हाँ, पुराण की संख्या अष्टादश यानी 18 है। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन, चरित्र का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए संस्कारों से, बी वैर भावना से, सी अशांति से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कारों से। जी हाँ, संस्कारों से ही चरित्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का, संस्कारः कति सन्ति, यानी संस्कार कितने हैं? ऑप्शन ए 5, बी 15, सी 16, डी अष्टादश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16 यानी 16। जी हाँ, संस्कारों की संख्या 16 है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का, विदुर नीतेः संकलितः पाठस्य नाम किम अस्ति, यानी कि विदुर नीति द्वारा संकलित पाठ का नाम क्या है? ऑप्शन ए नीति श्लोकाः, बी भारत महिमा, सी मंगलम, डी मंदाकिनी वर्णनम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीति श्लोका। जी हाँ, पाठ में नीति श्लोका जो है ये विदुर नीति से संकलित है। नेक्स्ट 14 नंबर का, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 6। जी हाँ, अपनी उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों को त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का, कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी वीरेश्वर, सी राम प्रवेश राम और डी विद्यापति। इसका सही आंसर होगा, आप लोग गेस कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राम प्रवेश राम। छात्रों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हम संग्रह किए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसे आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हम वादा करते हैं कि आपका संस्कृत में भी अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का, स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? ऑप्शन ए संस्कृत, बी उर्दू, सी हिंदी और डी बांग्ला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत भाषा से। जी हाँ, दयानंद सरस्वती की शिक्षा की शुरुआत संस्कृत भाषा से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? ऑप्शन ए हितोपदेश, बी पंचतंत्र, सी नीति शतक, डी नीति श्लोक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हितोपदेश से। जी हाँ, व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट 18 नंबर का, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी राजा राम मोहन राय। इसका आंसर ऑप्शन बी यानी दयानंद सरस्वती। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ऑप्शन ए मलय पर्वत, बी
मंदार पर्वत, सी चित्रकूट पर्वत, डी गृधकूट पर्वत। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी यानी चित्रकूट पर्वत। जी हाँ, जब रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था तो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वो चित्रकूट पर्वत गए थे और चित्रकूट पर्वत मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के नज़दीक ही है। ऑप्शन ये प्रश्न 20, अंगराज किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कर्ण, बी शल्य, सी अर्जुन और डी दुर्योधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कर्ण को। जी हाँ, कर्ण को ही अंगराज कहा गया है। नेक्स्ट 21 नंबर का, शांति किससे स्थापित होती है? ऑप्शन ए अपकार से, बी परोपकार से, सी स्वार्थ से और डी क्रोध से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी परोपकार से। जी हाँ, परोपकार से शांति स्थापित होती है। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का, इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? ऑप्शन ए कवच, बी कुंडल, सी कवच और कुंडल दोनों और डी धनुष बाण। इसका सही आंसर हम पहले भी चर्चा किए थे कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कवच और कुंडल दोनों। जी हाँ, इंद्र कर्ण से कवच और कुंडल दोनों ले लिए थे, क्योंकि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता तब तक वो किसी से भी पराजित नहीं होते और कवच और कुंडल इंद्र जो थे वो छल पूर्वक ले लिए थे। नेक्स्ट 23 नंबर का, मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति? यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए चाणक्य, बी भवभूति, सी वेदव्यास और डी वाल्मीकि। इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी वेदव्यास। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? जी हाँ, ऑप्शन ए समुद्र में, बी मानसरोवर में, सी तालाब में और डी झील में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्र में। जी हाँ, नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। यानी नदी जब समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो फिर ये पता नहीं चलता है कि इसमें कौन कौन सा समुद्र मिला है और कौन सा समुद्र का कौन सा नदी का क्या नाम है। यानी कि नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये 25 नंबर का, कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? ऑप्शन ए विष्णु पुराण, बी भागवत पुराण, सी नारद पुराण, डी गरुड़ पुराण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विष्णु पुराण। छात्रों, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इससे कितने प्रश्नों का सही जवाब आप लोगों ने दिया। छात्रों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम प्रतिदिन वीडियो डाल रहे हैं और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक परीक्षा से संबंधित। तो मेरे इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे कुछ लाभ ले सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।